Assalamualaikum. Today we are going to discuss about the last part of musculoskeletal pathology, that is skeletal muscle, neuromuscular junction and soft tissue tumors. So skeletal muscle सबसे पहले इसकी हम थोड़ी सी देख लेते हैं एनाटॉमी मसल की। क्या होता है हमारे पास मसल में जो है हमारे पास डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं। सबसे पहले बाहर वाली जो होती है वो एपीमाइजियम होती है, ठीक है। दरमियान वाली पेरीमाइजियम होती है और इनसाइड जो है वो एंडोमाइजियम होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिजीज़ में हम देखेंगे कौन सी जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, कौन सी लेयर इन्वॉल्व हो रही है। सबसे पहले हमारे पास डर्मेटोमायोसाइटिस है। डर्मेटोमायोसाइटिस क्या है? साइटिस मीन इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है। डर्मा मीन स्किन, मायो मीन स्केलेटल मसल। इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द स्किन एंड स्केलेटल मसल, ठीक है। इसकी इटियोलॉजी जो है वो अननोन है एंड इट मे बी एसोसिएटेड विद कार्सिनोमा, दैट इज़ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। पेशेंट अगर हमारे पास आए, अगर उसके हमें स्किन पे ये तो चीज़ें हमें नज़र आ रही होंगी ना, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन उसके अगर स्किन इन्वॉल्वमेंट है, उसका स्केलेटल मसल इन्वॉल्वमेंट है, तो हम उसमें ये ज़रूर देखेंगे कि उसको गैस्ट्रिक कार्सिनोमा तो नहीं है। दैन इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? बायलेटरल प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होगी, ठीक है, और डिस्टल इन्वॉल्वमेंट जो है वो लेट स्टेज में डेवलप होती है। इसके अलावा जो रैश, अपर आईलिड्स पे रैश अपीयर होते हैं जिनको हम हेलीट्रॉप रैश कहते हैं, मेलो रैश चीक पे, ठीक है, वो नज़र आते हैं। रेड पैप्यूल्स नज़र आते हैं ऑन द एल्बोज, नकल्स एंड नीज, जिसको हम गोट्रॉन पैप्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पिक्स दिखा देती हूँ। वाटरी फाइंडिंग्स क्या है इसकी? इंक्रीज क्रिएटिन काइनेज, ठीक है। मसल की डीजनरेशन हो रही है तो एंजाइम रिलीज होगा, दैट इज़ क्रिएटिन काइनेज। इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि दे आर पॉजिटिव फॉर एंटी-जो-1 एंटीबॉडी, ठीक है। डर्मेटोमायोसाइटिस में एंटी-जो-1 एंटीबॉडी जो है ये पॉजिटिव होती है। इसी तरह इसमें जो है इन्फ्लेमेशन किसकी होती है? पेरीमाइजियम की, ठीक है। पेरीमाइजियल इन्फ्लेमेशन होती है और हमें इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? हम इनको इन्फ्लेमेशन है ना तो स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। दिस इज़ द हेलियोट्रॉप रैश, ठीक है, जो हमने कहा रैश ऑफ अपर आईलिड होता है इन डर्मेटोमायोसाइटिस। ये पर्पल कलर का हमें नज़र आता है। हेलियोट्रॉप एक प्लांट है, वो भी पर्पल कलर का होता है, तो ये जो है ना हमें पर्पल सा रैश मिलता है अपर आईलिड पे, इसलिए इसका नाम हेलियोट्रॉप रैश है, ठीक है। एंड दीज आर गोट्रॉन पैप्यूल्स, ठीक है। रेड पैप्यूल्स ऑन एल्बोज, नकल्स, नीज पे जो है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ हमने पढ़नी है वो है पोलीमायोसाइटिस। इट इज़ द इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल। इसमें स्किन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें एंडोमाइजियल की इन्फ्लेमेशन है, जो हमने डर्मेटोमायोसाइटिस देखा था उसमें पेरीमाइजियम इन्वॉल्व हो रही थी, उसमें स्किन की इन्वॉल्वमेंट भी थी, स्केलेटल मसल की इन्वॉल्वमेंट भी थी, लेकिन पोलीमायोसाइटिस में सिर्फ स्केलेटल मसल इन्वॉल्व है, ठीक है। डिफरेंट जो है वो मसल बॉडी के इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है, ये डिजीज़ जो है। It is an inflammatory disorder of the skeletal muscle. It resembles dermatomyositis, but skin is not involved. ठीक है, स्किन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और एंडोमाइजियल इन्फ्लेमेशन है with necrotic muscle fiber seen on biopsy. Next is X-linked muscular dystrophy. X-linked muscular dystrophy क्या होती है कि इसमें जो है हमारे पास डिफेक्ट होता है इन डिस्ट्रोफिन जीन, ठीक है। डिस्ट्रोफिन जीन क्या करती है? वो जो है वो मसल के साइटोस्केलेटन को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अटैच कर रही होती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। जब ये सपोर्ट नहीं होगी देन क्या होगा? मसल वेस्टिंग होगी, ठीक है, और जो मसल है वो बाय मीन्स ऑफ एडिपोज टिश्यू रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनमें यही होता है कि उनका जो वो मसल मैस है वो रिप्लेस हो जाता है बाय मीन्स ऑफ एडिपोज टिश्यू. It is a degenerative disorder which is characterized by muscle wasting and replacement of skeletal muscle by adipose tissue, and it results due to defects of dystrophin gene. Dystrophin gene क्या करती है? It is important for anchoring the muscle cytoskeleton to the extracellular matrix, ठीक है। देन डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है इसमें क्या होता है? एक होती है हमारे पास डुशीन, एक होती है बेकर मसल डिस्ट्रॉफी, ठीक है। डुशीन में क्या होता है? इसमें डिलीशन हो जाती है डिस्ट्रॉफिन की, ठीक है, डिस्ट्रॉफिन है ही नहीं, ठीक है। अब क्या होगा? डिस्ट्रॉफिन है ही नहीं तो ये फिर ज़्यादा
सिम्टम्स शो करेगी ना, स्वेयर फॉर्म होगी। इसमें क्या होगा, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होगी एट एज ऑफ 1 ईयर बच्चों में, ठीक है। और देन ये ग्रेजुअली जो है वो डिस्टल मसल्स को इन्वॉल्व कर लेगी। और हमें क्या नज़र आता है, हमें एक तो सीरम क्रिएटिन काइनेज जो है वो एलिवेटेड मिलता है, दूसरा काफ स्यूडो हाइपरट्रॉफी हुई होती है, ठीक है। और इन पेशेंट्स की डेथ जो है वो कार्डिक और रेस्पिरेटरी फेलियर से होती है, मायोकार्डियम जो है वो मोस्टली इन्वॉल्व होती है। देन जो बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इसमें क्या होता है, इसमें म्यूटेटरी डिस्ट्रॉफिन होती है। डुशेन में क्या था, उसमें बिल्कुल ही जीन नहीं थी, डिलीशन हो गई थी, लेकिन इसमें म्यूटेशन है डिस्ट्रॉफिन में, ठीक है। इसलिए ये थोड़ी माइल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। सी दिस इज़ डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन। ये क्या करती है, एंकरिंग प्रोवाइड करती है मसल साइटोस्केलेटन को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे देखें जो है वो प्रॉक्सिमल मसल की वेस्टिंग हो रही है, और जो है मसल स्केलेटल मसल है वो रिप्लेस हुआ हुआ है बाय मीन्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, ठीक है। काफ स्यूडो हाइपरट्रॉफी हुई हुई है। और जो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो बच्चे होते हैं ना, इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, उनसे उठा नहीं जाता, ठीक है। वो इस तरह हैंड्स को अपनी लेग्स के ऊपर रख के इस तरह उठते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉक्सिमल मसल वेस्टिंग तो हुई होती है, देन ग्रेजुअली वो डिस्टल मसल्स को भी इन्वॉल्व कर लेती है, तो उसके लिए उनके लिए बहुत मुश्किल होता है उठना। ओके, नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, जंक्शन बिटवीन द नर्व टर्मिनल एंड मसल, ठीक है। अगर हम बात करें तो क्या होता है नॉर्मली, हाँ, हमारे पास नर्व का एक्शन पोटेंशियल आता है, ठीक है। कैल्शियम की एंट्री होती है, ठीक है। जब कैल्शियम की एंट्री होती है तो क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जो है वो वेजिकल्स होती हैं, एसिटाइल कोलिन वेजिकल्स जो हैं वो एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज़ करती हैं, और यहाँ पे रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, ठीक है, मसल, ठीक है। मसल टर्मिनल पे रिसेप्टर्स होते हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, ठीक है। इनके ऊपर जाके एसिटाइल कोलिन जो है वो अटैच हो जाती है, और देन फर्दर जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और फर्दर जो है मसल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब हमने दो डिजीज़ पढ़नी है, मस्थीनिया ग्रेविस एंड लेम्बर ईटन सिंड्रोम, ठीक है। मस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि इसमें जो है ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं अगेंस्ट पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, जो रिसेप्टर पड़े हुए हैं ना, इनके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाती हैं एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। ये हमें फिर क्या होगा कि हमारे पास कैल्शियम इन्फ्लक्स तो होगा, एसिटाइल कोलिन भी रिलीज़ होगी, लेकिन इन ऑटो एंटीबॉडीज़ ने इन रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई किया होगा। अब एसिटाइल कोलिन कहाँ अटैच होगा जाके, एसिटाइल कोलिन अटैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन पेशेंट्स में फिर मसल वीकनेस होती है, जो कि वर्स कर जाती है, ठीक है, विद यूज़। क्यों? क्योंकि ये जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड की हुई हैं, और मसल्सल जो है कंटिन्यूअसली जो है वो मसल को स्टिमुलेट किए जा रही हैं कि कंट्रैक्ट करते जाओ, मसल कंट्रैक्ट किए जा रहा है, ठीक है, ठीक है। उसकी फटीग हो जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जब वो कोई काम करते हैं ऐसे पेशेंट्स, तो उनकी मसल वीकनेस जो है वो वर्स कर जाती है, ठीक है, और रेस्ट पे इम्प्रूव करती है। और इनमें क्या होता है, इनमें आइज़ की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, जिसमें हमें प्टोसिस और डिप्लोपिया नज़र आता है। फिर हम इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हम इनको एंटी कोलिन एस्टरेज एजेंट्स देते हैं, ठीक है। एंटी कोलिन एस्टरेज एजेंट्स क्या करते हैं कि वो जो है वो एसिटाइल कोलिन जो होती है उसकी ब्रेकडाउन को इनहिबिट कर रहे होते हैं। जब एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन नहीं होगी तो उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी ना, फिर इन दोनों में कंपटीशन होगा। ये जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं और एसिटाइल कोलिन है वो जो ज़्यादा डोमिनेंट होगा वो बाइंड कर जाएगा, इस तरह पेशेंट की जो है वो सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाएंगे। लेकिन जो लैम्बर ईटन सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है कि उसमें प्री साइनेप्टिक जो कैल्शियम चैनल है ना, इनके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। अब क्या होगा कि कैल्शियम तो आएगी नहीं, अब हमारे पास एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ ही नहीं होगा, तो क्या होगा फिर, पेशेंट की मसल वीकनेस तो होगी, ठीक है। अब इनको फिर हम कैसे ट्रीट करते हैं, इनको हम फिर जो है एसिटाइल कोलिन देते हैं, ताकि एसिटाइल कोलिन तो हो ना, हमारे पास रिसेप्टर्स भी हैं लेकिन हमारे पास कैल्शियम इन्फ्लक्स ही नहीं हो रहा, एसिटाइल कोलिन वेजिकल से एसिटाइल कोलिन रिलीज़ ही नहीं हो रही। फिर इन पेशेंट्स को हम जो है वो एसिटाइल कोलिन देते हैं।
सो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये फॉर्म होती हैं और इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन वुमेन। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, मसल वीकनेस होती है जो कि इम्प्रूव कर जाती है, ठीक है, वर्स कर जाती है विद यूज़ और इम्प्रूव करती है विद रेस्ट, और आइज़ को भी इन्वॉल्व कर लेती है, टॉसिस और डिप्लोपिया जो है वो होता है। देन इसकी सिम्टम कैसे इंप्रूव होती हैं, विद एंटी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एजेंट, ठीक है, और ये थाइमिक हाइपरप्लेजिया, ठीक है, थाइमिक हाइपरप्लेजिया क्यों हुआ, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बन रही हैं ना थाइमस, तो थाइमस इन्वॉल्वमेंट होगी और वो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, और इसकी हम थाइमेक्टमी कर देते हैं जो कि सिम्टम्स को इम्प्रूव कर देती है। देन लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम है, लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स बनते हैं, ठीक है, और ये कैसे प्रेजेंट करती है, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है, ये एसोसिएट होती है विद स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, किसी को अगर स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग है तो उसमें हमने ये देखना है कि उसको लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम तो नहीं है, ठीक है, और इट मे लीड टू इम्पेयर्ड एसिटाइलकोलिन रिलीज, ठीक है, क्योंकि जो है वो कैल्शियम चैनल रिक्वायर होता है फॉर एसिटाइलकोलिन रिलीज, ठीक है, और प्रेजेंट कैसे करेगा, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस जो कि इम्प्रूव कर जाएगी विद यूज़, और इसमें आइज़ की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है, आइज़ पेयर हैं इसमें, और इसमें फिर हम एंटीकोलिनेस्ट्रेज एजेंट्स नहीं देते क्योंकि सिम्टम्स इम्प्रूव ही नहीं होंगी, हम इनको एसिटाइलकोलिन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स, सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स में सबसे पहले लाइपोमा है, लाइपोमा, ओमा मीन्स बिनाइन and lipo means adipose tissue, so it is a benign tumor of adipose tissue and it is most common benign soft tissue tumor in adults. Then liposarcoma है, ये malignant tumor होगा of adipose tissue and it is most common malignant soft tissue tumor in adults, और इसमें हमें lipoblast नज़र आते हैं, characteristic cells जो होते हैं। And next is rhabdomyoma, rhabdo means skeletal muscle, oma means benign, so it is benign tumor of skeletal muscle, it is एसोसिएटेड विद ट्यूबरस सेक्लोरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट रेब्डोमायोसार्कोमा है जो कि मिलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ स्केलेटल मसल है, और ये जो है वो बच्चों में ज़्यादा जो है वो कॉमन होता है, और इसमें हमें रेब्डोमायोब्लास्ट जो हैं वो करेक्टरिस्टिक सेल नज़र आते हैं जो कि डेस्मिन पॉजिटिव होते हैं, और ये इसकी मोस्ट कॉमन साइट जो है वो हेड और नेक है, और इन यंग गर्ल्स हमने जीआईटी में भी देखा था, ये वेजाइना इसकी जो है वो कॉमन साइट है, सॉरी हमने फीमेल जेनिटल सिस्टम में देखा था, वेजाइना इसकी कॉमन साइट है, ठीक है। सी दिस इज लाइपोमा, बिनाइन ट्यूमर ऑफ एडिपोज टिश्यू, दिस इज लाइपोसार्कोमा दैट इज द malignant ट्यूमर ऑफ एडिपोज टिश्यू, इसमें हमें लाइपोब्लास्ट जो है वो करेक्टरिस्टिक सेल नजर आते हैं। एंड दिस इज़ रेब्डोमायोसार्कोमा, जिसमें जो कि जब यंग गर्ल्स में विजाइना को इन्वॉल्व कर लेता है तो हमें ग्रेप लाइक मैसेज जो हैं वो नज़र आते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स। जज़ाकल्लाह खैर।